राधा एक 8 साल की प्यारी और चंचल लड़की थी जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी आंखों में सपनों की एक अलग ही चमक थी। हर रोज वह गांव के पास बहती नदी के किनारे बैठकर दूर दूर तक फैले पहाड़ों को देखती और अपने सपनों में खो जाती। राधा के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन वह जानती थी कि गांव की दुनिया बहुत छोटी होती है। फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि उसके सपनों की दुनिया उससे कहीं आगे है। वह हमेशा सोचती थी कि क्या कभी वह अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएगी। राधा को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। उसकी दादी उसे रोज रात को कहानियाँ सुनाया करती थी। परियों की कहानियाँ, राजाओं और रानियों की कहानियाँ और ऐसे ही न जाने कितनी कहानियाँ। इन कहानियों ने राधा की कल्पना शक्ति को और बढ़ा दिया था। वह अक्सर सोते वक्त सोचती, क्या मैं भी कभी किसी कहानी की नायिका बन सकती हूँ? क्या मेरे सपने भी कभी सच होंगे? एक दिन जब राधा अपने स्कूल से लौट रही थी, उसने गांव के पास एक बड़े से हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा। यह दृश्य देखकर उसकी आंखों में एक नया सपना जन्म लेने लगा। उसने सोचा, कितना अच्छा हो अगर मैं भी एक दिन इस हवाई जहाज में बैठकर दुनिया की सैर करूं। वह उस दिन से हवाई जहाज और दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में सोचने लगी। राधा के पिता गांव में किसान थे और उसकी माँ गृहिणी थी। घर में पैसे की कमी थी, लेकिन प्यार और स्नेह की कोई कमी नहीं थी। राधा को पता था कि उसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वह अपनी पढ़ाई में भी खूब मेहनत करती थी। वह हमेशा पहली श्रेणी में आती थी और गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। परंतु एक दिन गांव में कुछ अलग हुआ। गांव में एक मेले का आयोजन हुआ था, जहां बहुत से लोग अपने अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे थे। राधा ने भी इस मेले में जाने का निश्चय किया। जब वह वहां पहुंची, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति बहुत सुंदर तस्वीरें बना रहा था। वह तस्वीरें देखकर राधा मंत्रमुग्ध हो गई। उसने उस व्यक्ति से पूछा, आप ये तस्वीरें कैसे बनाते हैं? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अंदर जो दुनिया है वही तुम्हारे हाथों से बाहर आती है, बस तुम्हें उसे महसूस करना होता है। राधा को ये बातें बहुत गहरी लगी। उसने सोचा, अगर मैं भी अपनी दुनिया को इस तरह से बाहर ला सकूं, तो मैं भी अपने सपनों को सच कर सकती हूँ। उस दिन से राधा ने तय किया कि वह पेंटिंग सीखेगी और अपनी कल्पनाओं को रंगों के जरिए दुनिया के सामने लाएगी। उसने गांव में मौजूद हर चीज को ध्यान से देखना शुरू किया। आसमान में उड़ते पक्षी, नदी का बहाव, पहाड़ों की ऊंचाई और लोगों के चेहरे। उसकी पेंटिंग्स में धीरे धीरे उसकी कल्पनाओं का अक्स झलकने लगा। उसकी माँ ने जब उसकी पेंटिंग्स देखी, तो वह हैरान रह गई और कहा, राधा, तुम्हारे अंदर तो कला का अद्भुत हुनर है, तुम इसे और बढ़ाओ। राधा ने अपनी माँ की बात को बहुत गंभीरता से लिया। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग में भी महारत हासिल करना शुरू कर दिया। गांव के लोग अब उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करने लगे थे। उसकी पहचान धीरे धीरे गांव से बाहर भी फैलने लगी। एक दिन गांव में एक बड़े शहर से कुछ लोग आए। वे लोग गांव में एक आर्ट एग्जीबिशन आयोजित करने आए थे, जहां गांव के बच्चों की कला प्रदर्शित की जानी थी। राधा को भी इसमें हिस्सा लेने का मौका मिला। उसने अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग वहां प्रदर्शित की। वह पेंटिंग एक छोटे से पक्षी की थी, जो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने के लिए पंख फैला रहा था। जब एग्जीबिशन खत्म हुआ, तो राधा की पेंटिंग को सभी ने बहुत सराहा। एक व्यक्ति, जो एक बड़े आर्ट कॉलेज से जुड़ा था, राधा के पास आया और बोला, तुम्हारी पेंटिंग में बहुत गहराई है, तुम्हारे अंदर बड़ा कलाकार बनने की क्षमता है। राधा की आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगी,
क्या मेरे सपने सच में सच होने वाले हैं? उस व्यक्ति ने राधा के माता पिता से बात की और उसे शहर में आर्ट कॉलेज में पढ़ाई करने का सुझाव दिया। राधा के माता पिता पहले तो चिंतित हुए, क्योंकि शहर में पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत थी। लेकिन उन्होंने तय किया कि वे राधा के सपनों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी राधा की पढ़ाई के लिए लगाई। राधा अब शहर में पढ़ाई करने लगी। उसे नए नए रंग, ब्रश और कैनवास मिले। वह हर दिन कुछ नया सीखती और अपनी कला में निखार लाती। उसके सपनों का आसमान अब और भी बड़ा हो गया था। वह नए दोस्तों के साथ मिलकर कला की दुनिया में खो जाती थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे जल्द ही शहर के बड़े बड़े आर्ट कॉम्पिटिशन्स में पहचान दिलाई। समय बीतता गया और राधा ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए देश विदेश में नाम कमाया। उसके सपनों का वह हवाई जहाज अब हकीकत में बदल गया था। वह कई देशों में गई और अपनी कला का प्रदर्शन किया। उसके गांव वाले उस पर गर्व महसूस करने लगे थे। राधा ने अपने सपनों को सच कर दिखाया था। अब वह अपने गांव लौटकर वहां के बच्चों को कला सिखाने लगी। उसने गांव में एक छोटा सा आर्ट स्कूल खोला, जहां वह बच्चों को पेंटिंग की बारीकियां सिखाती। वह चाहती थी कि गांव के और भी बच्चे अपने सपनों को पहचानें और उन्हें पूरा करें। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों का आकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर दिल में जुनून और मेहनत का जज्बा हो तो उन्हें पूरा किया जा सकता है। राधा ने न सिर्फ अपने सपनों को साकार किया, बल्कि अपने गांव के बच्चों के लिए भी एक नई राह खोली, जहां वे भी अपने सपनों को पंख दे सकें।